होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मरीना हियर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मरीना व्लॉग। तो जी आज का ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और आपको आज बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और वीडियो की एंड में आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, तो ज़रूर एंड तक वीडियो देखिएगा और आमीन भी बोलिएगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं जिससे कि आपने देखा कि 6:30 पे अलार्म बजा एंड आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6:30। उसके बाद सबसे पहले मैं आती हूँ अपने घर की गैलरी में। मुझे गैलरी का ये नज़ारा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग जो ऑरेंज कलर की लाइट होती है वो आपको बहुत पॉजिटिव जो है ना फील करवाती है और इससे आपको विटामिन डी भी मिलती है। और देखें नीचे अभी अंधेरा है, लाइटें चल रही है। और उसके बाद फिर मैंने फजर की नमाज़ अदा की है। एक्चुअली वैसे तो मैं 5 वक्त नमाज़ नहीं पढ़ती लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं कुरान पाक की तिलावत भी करती हूँ। वैसे तो मैं कभी कभी दिन में भी कर लेती हूँ क्योंकि सुबह के अगर टाइम पे आपको टाइम नहीं मिलता तो फिर शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं। तो जी उसके बाद फिर मैं किचन की तरफ गई, लाइटें वाइटें सब ऑन की और उसके बाद आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने एलईडी ऑन की क्योंकि मैं सबसे पहले अपने यानी कि दिन की शुरुआत अल्लाह पाक के कलाम से करती हूँ क्योंकि अल्लाह पाक का कलाम सुनने के बाद मुझे बहुत रूहानी सुकून मिलता है। तो मैं सुबह के टाइम पे बग़ैर तिलावत मेरे दिन का आगाज़ हो ही नहीं सकता क्योंकि अल्लाह पाक के कलाम सुनने के बाद आपको एक पॉजिटिविटी फ़ील होती है और एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं आपके घर में और जितनी भी नेगेटिविटी होती है आपके घर से वो निकल जाती है। चलिए जी अभी अल्लाह पाक के कलाम के साथ साथ मैं अभी जा रही हूँ गैलरी में क्योंकि सुबह की जो नेचर बहुत अच्छी लगती है देखना। और अब हम जाएंगे किचन की तरफ क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट की अभी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी अपने वेट लॉस ड्रिंक की तरफ क्योंकि सुबह के टाइम पे ये निहार मुँह में इसका जो है ना पानी पीती हूँ और इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आप वो ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा। चलिए जी अभी हम जा रहे हैं अपनी फ्रिज की तरफ क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए मुझे। और आज मैंने सोचा है कि मैं जाऊंगी वॉक करने के लिए। आज थोड़ा मुझे जल्दी जाना है। वैसे तो एक्चुअली मुझे थोड़ी लेट हो जाती है क्योंकि बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद ही फिर मैं वॉक पे जाती हूँ। अदरवाइज़ तो फिर जो है ना मैं सुबह के टाइम 7 बजे भी जल्दी जाती हूँ लेकिन समटाइम्स मुझे 8 या 9 बज जाते हैं। तो आज जैसे कि फ्राइडे है इसलिए आज मैंने सोचा जल्दी जाने का क्योंकि फिर वापस आके बहुत सारे काम करने घर में इसलिए। और आज फिर जुम्मे की नमाज़ भी पढ़नी है तो और उसके साथ साथ फिर आज गैस भी जल्दी चला जाता है तो फिर आज सब चीज़ें ये मुझे जल्दी जल्दी करनी पड़ेंगी। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि ये मैंने मलाई निकाली है जो अभी आप देख रहे हैं कि ये मैंने मलाई असल में मैं जब दूध लेती हूँ तो उसकी जो ऊपर से मलाई होती है वो हम खाते नहीं हैं तो उसको मैं इस तरह सेव करके रखती हूँ। फिर जब ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है तो उसकी फिर मैं उसका असली घी बनाती हूँ। तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ एक दिन शेयर करूँगी कि मैं जो है इसका घी किस तरह बनाती हूँ। ये देखें हमारे जो है ना जब हम मिल्क लेते हैं तो उसकी अच्छी खासी मलाई निकलती है। वैसे तो कहते हैं कि इतनी निकलनी नहीं चाहिए लेकिन अब पता नहीं कि आजकल लोग भैंसों को क्या खिलाते हैं, लेकिन ये कि हमारी जो है ना मिल्क की मलाई बहुत ज़्यादा निकलती है और इसमें से फिर बहुत अच्छा और ज़बरदस्त असली घी भी बनता है। तो ये इसकी रेसिपी अब मैं आप लोगों के साथ एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी जल्दी जल्दी रेडी कर लिया और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैं किस तरह ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो आप मेरे पहले व्लॉग में देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो में। तो ये देखें ये रेडी हो गया है और अब मैं तैयारी करूँगी वॉक पर जाने की। तो जैसे कि देखें अब मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं निकल रही हूँ घर से क्योंकि मुझे जल्दी फिर वापस भी आना है तो इस वजह से मैं अभी जा रही हूँ वॉक करने के लिए। वैसे लेडीज़ कहती हैं कि हमारे पास टाइम मिलता नहीं है लेकिन यार अगर हम अपने लिए अपने खुद के लिए अगर टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर जो है ना कब निकालेंगे क्योंकि लाइफ तो एक्चुअली चलती रहती है और हम लोगों के जो काम होते हैं औरतों के वो कभी भी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होंगे। तो आप ये चीज़ें एक मर्तबा समझ लो कि हम इस दुनिया में एक ही मर्तबा आए हैं और दोबारा फिर हमें ये ज़िंदगी नहीं मिलेगी। तो खुलकर जियो, अपनी सेहत का ख्याल रखो और सुबह सुबह के टाइम पे कोशिश करो कि आपको अगर 30 मिनट्स या 15 मिनट्स का भी अगर टाइम मिलता है तो आप बाहर निकलो, वॉक करो और जो है नेचर को देखो। सुबह सुबह इतनी प्यारी प्यारी बर्ड्स की वॉइस हमें सुनने को मिलती हैं और जो बाहर का जो मौसम होता है
सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। और जो ना इतनी खामोशी होती है, ये अलग बात है कि गाड़ियों की आवाज़ होती है क्योंकि सबको भागम भाग होती है जाने की, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब आप नेचर में बैठते हैं, नेचर को देखते हैं और इतना पीसफुल आपको फ़ील होता है और आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपके जो ज़हनी टेंशन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यार अपने आप के लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकाला करो। ये काम और जो है ना ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, हमारे काम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। स्पेशली आई एम जस्ट सेइंग अबाउट द वुमेन्स हु आर ओनली सिटिंग एट होम ऑल द टाइम एंड जस्ट डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। तो इसके अलावा भी हमें और काम है यार, हमें अपनी भी लाइफ को देखना है। जस्ट सिर्फ बच्चों का सोचेंगे और अपने शोहर का सोचेंगे, अपने घर वालों का सोचेंगे, यार ये तो सोचो कि हमारे लिए कौन सोचता है, हमारे लिए कोई नहीं सोचता। तो अपने लिए ज़रूर वक्त निकाला करो। तो जी जैसे कि अभी मैं वॉक करके वापस आ गई और अभी मैंने क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं पीऊँगी लेमन का पानी। बिकॉज़ सुबह सुबह लेमन पानी पीने से हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी वेट को बहुत ही तेज़ी से रिड्यूस करता है एंड द सेकंड थिंग इज़ डेट कि ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है और हमारी स्किन को क्लीन रखता है। तो इट्स वेरी नेसेसरी टू ड्रिंक 1 गिलास ऑफ लेमन वाटर अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैंने तो फाइनली अभी बना दिया है। और अब देखें जैसे कि लेमन जो बचा हुआ है, मैं कभी कभी अपने हैंड्स पे इस तरह रब करके और पर अपने हैंड साफ़ कर लेती हूँ और फिर उसी वक्त में फिर जो है ना हैंड वॉश कर लेती हूँ। और ये कभी कभी मैं इस तरह करती हूँ ताकि हमारे हैंड्स थोड़े बहुत साफ़ रहें। वैसे तो एक्चुअली आप लोगों को पता है कि हमारा सारा दिन जो है ना घर के कामों में गुजरता है, तो हम अपने हैंड्स का भी ख्याल नहीं रख पाते। तो मैंने अभी हैंड वॉश कर लिए और अभी मैं ये ड्रिंक जो है ना लेमन पानी पीऊँगी। अभी ये देखें पूरा गिलास मैंने बनाया है और पूरा गिलास मैंने पी लिया। तो अभी चलते हैं अभी हम अपने जो है ना ब्रेकफास्ट की तरफ। एक्चुअली जब हम सुबह के टाइम पे जो है निहार मुँह जब जाते हैं वॉक करने के लिए, तो जो है ना हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ही यानी कि रिड्यूस हो जाती है। तो हमें अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि हमें नाश्ता जो है ना भरपूर तरीके से करना चाहिए। वैसे तो पहले मैं भी बहुत अवॉइड करती थी बिकॉज़ सुबह के टाइम पे इतना हेवी खाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, मुझे नहीं अच्छा लगता था पहले। लेकिन अब मैंने जब देखा कि वाकई में भी एक तो आपकी उम्र के साथ साथ भी सब चीज़ें देखनी होती है, तो नाश्ता यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नाश्ता हमें डेली बेसिस पे टाइट करना चाहिए, यानी कि अच्छा खासा। और उसके साथ साथ देखिए मैंने नाश्ता भी किया और अभी ये सामने इंडिया का चैनल खोल के मैं जो है ना हिस्ट्री देख रही थी। तो फाइनली अभी देखिए नाश्ता करने के बाद मैं अभी दोबारा जा रही हूँ अपनी गैलरी की तरफ, क्योंकि अभी जो है ना कबूतर आए होंगे और मेरा वेट कर रहे होंगे। तो अभी जैसे ही अब देखेंगे आप कि मैं अभी इनके लिए पानी वगैरह रखूँगी तो जो है ना वो कबूतर फ़ौरन से आ जाएंगे। और ये मैंने स्पेशली यहाँ पर कबूतरों के लिए बनवाया। यहाँ पर मैंने इनके लिए बाउल रखे हैं, इसमें मैं डेली बेसिस पे वाटर क्लीन करके और उनको बाउल को भी क्लीन करके फिर रखती हूँ और इनको डेली ताज़ा पानी देती हूँ। और जो है ना वैसे ये डेली बेसिस पे आते तो ये पानी पीते भी हैं और ये उसी में ही नहाते हैं, गंद भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत यानी कि मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं इन कबूतरों को पानी वगैरह देती हूँ या फिर इनके लिए मैंने दाना लेके रखा है वो मैं इनको देती हूँ। तो एक जो है ना जो यानी कि मैं क्या कहूँ कि इनर जो अंदर से जो खुशी इंसान को मिलती है ना, फिर वो इन्हीं कामों से मिलती है। तो ये स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यानी कि दुनिया में हम कुछ तो करें, छोटी छोटी नेकियां भी हम इंसानों को आखिर में काम आ जाती है। तो यहाँ मैंने पानी दे दिया कबूतरों के लिए, बाउल में रख दिया। और यहाँ मैंने जो प्लांट्स रखे हैं उनको मैं अभी पानी दे रही हूँ। इनको भी मैं कभी अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर डेली बेसिस पे देना होता है, अदरवाइज़ जब सर्दियाँ होती है तो 1-2 दिन छोड़ने के बाद फिर मैं इनको जो है ना पानी देती हूँ। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे फ्लावर्स मेरे प्लांट्स में आए हैं, अगर आप देख सकें तो देखें नज़र भी आ रहे हैं। और ये देखें अभी पानी मैंने डाल दिया बाउल में और अभी मैं इनके लिए कबूतरों के लिए दाना लेने जा रही हूँ। एक्चुअली इनका दाना जो है ना मैंने पूरा बोरा लिया था तो इनको मैंने बाहर ही डोर पे रख दिया क्योंकि बहुत हेवी था, अंदर रखने की जगह भी नहीं थी। और यहाँ देखें मैंने पैरट्स भी रखे हैं यहाँ पर।
और जो है ना ये जंगली पैरट्स हैं, ये हाथ में भी नहीं आते हैं और जो है ना काटते भी हैं। तो इनको मैंने इनके लिए बाहर जो है ना पिंजरा बनवाया है और इनको मैंने वहाँ रखा है ताकि ईज़िली उड़ सके। एक्चुअली जब आप बर्ड्स रखते हैं, अपना शौक़ अगर आपको है, तो उनके लिए फिर हमें जो है ना इस तरह की चीज़ें भी रखनी है ताकि उनको उड़ने में भी आसानी हो और वो खुश भी रहें। क्योंकि जितनी हम उनकी केयर करते हैं उतनी फिर वो जो है ना हमें रिज़ल्ट देता है कि जैसे कि अभी बच्चे वगैरह देते हैं बर्ड्स, तो जो है ना हमें जितना उनका ख्याल रखेंगे उतने ही वो फिर हमें अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। तो मैंने तो काफ़ी सारे बर्ड्स रखे हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसके लिए मैं कह रही हूँ। और ये देखें, दाना मैंने कबूतरों का डाल दिया। एक तो ऊपर से मैंने इनके लिए वो जगह आपने देखी होगी कि मैंने उधर से भी दाना डाला और यहाँ से भी मैंने छोटी सी खिड़की बनाई है। एक्चुअली जब मैं बनवा रही थी तो जब बंदा आया था बनाने, वो कह रहा था बाजी आप इतना वो कर रही हैं सिर्फ यानी कि परिंदों के लिए। मैं कहा भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है और कितना अच्छा लगेगा कि अगर आपके घर पे परिंदे आए तो देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं कितने सारे फ़ौरन से कबूतर आ गए। और मैं अगर ये जो है पूरा इनका बॉक्स भर भी दूँ तो विदिन 15 मिनट्स के अंदर ये पूरा बॉक्स खाली हो जाता है, क्योंकि माशाल्लाह से सारा दिन कबूतर आते हैं। और मेरे घर में तो और परिंदे भी आते हैं, जैसे कौवे हो गए और जो है ना कोयल हो गई या छोटी छोटी चिड़िया आ गई या फिर जो है ना ईगल वगैरह भी आता है कभी कभार। तो ये भी मैं आपको कभी अलग से इनकी वीडियो बनाऊंगी तो वो शेयर करूंगी। तो ये देखें कितनी खुशी मिलती है। अब ये देखें यहाँ पर आए हैं पानी पीने के लिए, तो जब ये पानी पीते हैं तो पता नहीं क्यों मेरे मुंह से हमेशा ये निकलता है, यानी कि ये अल्फाज निकलते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र अदा करती हूँ और मैं क्या मांगूँ अल्लाह से, यानी कि इतनी खुशी मिलती है। और अभी जो है ना मैं फिर किचन में आ गई, क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत सारे काम और भी मुझे करने। तो यहाँ मैंने फ़ौरन से आटा गूँध लिया और सालन जो है ना मैंने ऑलरेडी पहले ही बना के रखा था। आज मैंने जो ना छोलों का सालन बनाया था, रात को एक्चुअली बॉयल किए थे कि मैं बिरयानी भी बनाऊंगी, यानी कि छोले चावल जो होते वो, और जो है ना उसके साथ फिर मैं इनका सालन भी बना लूँगी। कभी कभार ये भी अच्छे लगते हैं जब आपके घर में कुछ अवेलेबल नहीं हो तो फ़ौरन से अगर बॉयल रखे हुए हैं तो आप जल्दी से पका सकती हैं। और ये यहाँ मैंने आटा भी गूँध लिया और अभी मैं जल्दी जल्दी रोटी पकाऊंगी, क्योंकि जो है ना फ्राइडे का दिन है तो आज गैस जल्दी चली जाएगी। तकरीबन ये 12 साढ़े 12 बजे तक गैस चली जाती है। और ये देखें मैंने छोले भी पहले से बना लिए थे ताकि जो ना गैस चली जाएगी तो मैं जल्दी ये काम निपटा लूँ। और यहाँ मैंने आटा भी गूँध लिया और अभी मैं रोटी की तैयारी कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है गैस अभी से ही थोड़ी थोड़ी होने शुरू हो गई है, लेकिन ये है कि मेरी रोटी पक जाए। तो बस मसला ये है कि आजकल ये चीज़ें हमें फ़ेस करनी पड़ रही है, यानी कि कभी-कभी तो सोचते हैं कि वो पुराना ज़माना आ गया कि जो है ना अभी अब लाइट का इशू होता है या गैस का इशू होता है कि भाई गैस भी नहीं है, तो अब उसके साथ-साथ पानी का इशू भी बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पर। यानी कि कहें कि वो पुराना ज़माना वापस आ गया जब ये सब चीज़ें इतनी नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है तो हम फिर से वो पीछे के ज़माने में वापस जा रहे हैं। लेकिन क्या करें हम, यानी कि हम लोगों के हाथ में ही नहीं है। हम कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। मसला कहने का ये है कि एक बंदे के कहने से कुछ होता नहीं है, दुनिया में से तब्दीली आती नहीं है जब तक सब लोग एक जैसे एक साथ नहीं होते। तो एनी हाउ इन सब चीज़ों को हम वहाँ ही साइड में रख देते हैं और अभी हम आते हैं अपने जो है किचन में। तो ये जैसे कि देखें मैं अभी रोटी पका रही हूँ और मैंने सोचा था आज जो ना जल्दी जल्दी खाना भी बना लूँगी ताकि मुझे नमाज़ वगैरह भी अदा करनी है जुम्मे की। तो बस अभी रोटी पका रही हूँ। आज देखें कितना सारा मैंने काम किया है। तो देखें डेली लाइफ पे, यानी कि डेली बेसिस पे हम अपनी डेली लाइफ में ये सब चीज़ें करते हैं। और काफ़ी सारी औरतें ये कहेंगी कि हमें टाइम नहीं मिलता वॉक करने का, या जो है ना हम सारा दिन बिज़ी रहती हैं कामों में। तो यार काम तो चलते रहेंगे ज़िंदगी के, पता है हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन ये दुनिया के काम, ये घरों के काम कभी 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 भी ख़त्म नहीं होंगे। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हम अपने आप को भी टाइम दें, अपने आप को देखें और जो ना अपने आप के ऊपर भी तवज्जो दें। कभी शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखें कि क्या यार हम वैसे लगते हैं जैसे हम यानी पहले लगते थे, क्या हम वैसे अपनी केयर करते हैं जैसे पहले करते थे। तो जवाब यही आएगा कि नहीं, क्योंकि लिटरली अब हम अपने आप के ऊपर फोकस करते ही नहीं हैं। तो बहरहाल अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपने आप का भी ख्याल रखे। तो भाई वहाँ खाना भी बन गया और यहाँ देखा ईगल आपने देखा उड़ के चला गया अभी। और यहाँ अभी जो है ना जुमे का टाइम स्टार्ट हो गया और जुमे की नमाज़ भी स्टार्ट होगी और यहाँ जो है ना मस्जिद में जो है ना जो शुरू हो गया है, वाइज़ शुरू हो गया है, खुतबा चलेगा और उसके बाद फिर जो है ना नमाज भी होगी। तो अभी देखिए मैं जानमाज़ पे बैठ गई और मैंने पहले कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद फिर जो है ना जुमे की नमाज़ अदा करूँगी। तो यहाँ पर खुतबा चल रहा था तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाऊँगी, यानी कि मैं अभी यहाँ अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा और ये एंड की दुआ सुनकर आमीन ज़रूर बोलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفأمنتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها فلا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سمع الله لمن حمده. खबर के हवाले हो गए या
अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, जितने मुसलमानों के दरवाज़े में या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमें भी मरने से पहले तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाना और फिर अपनी आदत पर मौत अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह आखिरत की तमाम हमें हमारी आसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। आमीन आमीन। रहमतिक या